गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे फाइबर क्रॉप, और फाइबर क्रॉप में हम डिस्कस कर चुके थे कॉटन, और कॉटन के बाद जूट। आज हम जिस क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे वो कॉटन, जूट, और उसके बाद में जो है जूट के समान ही एक क्रॉप है, या जिसको हम सन या सनई इसमें नाम से जाना जाता है, उस क्रॉप के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो अगर ये वैसे तो आपको पता ही है कि हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, फाइबर्स की। और फाइबर्स में प्लांट्स से मिलने वाले फाइबर की, और प्लांट से मिलने वाला फाइबर प्लांट के कई पार्ट से मिल रहा था, स्टेम से, आपके इसके लीव से, फ्रूट से, पॉट से। तो अभी जो जूट मिला था हमको स्टेम से मिला था, और इसी तरह से ये जो दूसरे तरह फाइबर हैं सन या सनई, ये भी जो है सन हेम्प, ये भी फाइबर जो है हमें प्लांट के स्टेम वाले पोर्शन से मिलता है। तो इसका बात करते हैं, इसका जो बोटेनिकल नेम है इस प्लांट का, वो इस बोटेनिकल नेम प्लांट का नेम जो है वो है, बात कर क्या है, इसका जो है क्रोटेलेरिया जुनेंसिया। बोटनिकल नेम है क्रोटेलिया जुनेंसिया। इसकी जो फैमिली है फेवेसी फैमिली, और इसका जो अगर बात करें कि लोकल नेम क्या है, सनई, सन हेम, और अलग अलग लोग अपनी जो लोकल जो उनके स्टेट हैं अलग अलग लोकल उसके नाम से इसको जानते हैं। वैसे अगर ओरिजिन एंड हिस्ट्री की बात करें कि कहाँ का ये पादप है, तो कहते हैं कि इसके जो कोई वाइल्ड स्पीसीज़ तो पता नहीं, जैसे दूसरे प्लांट की वाइल्ड स्पीसीज़ है कि भाई इसका ओरिजिन इस वाइल्ड स्पीसीज़ हुआ है, ऐसे सन हेम के वाइल्ड स्पीसीज़ का ओरिजिन नहीं पता चलता है। पर ये ज़रूर है कि ये जो क्रॉप है, ये क्रॉप जो है भारतीय उपमहाद्वीप में ही इसकी उत्पत्ति मानते हैं कि इसकी जो ओरिजिन हुई है, इसके ओरिजिन जो है भारतीय उपमहाद्वीप में ही मानते हैं। और इसका जो है इसका जो पहले जो खेती है, जो देश हैं अफ्रीकी देश में ये बहुत मिलती थी, और इसका उपयोग जो है खेती में ग्रीन मैन्योर के लिए की जाती थी, हरी खाद के लिए, कि हरी खाद इससे प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में, अफ्रीकी देशों में इसकी खेती हरी खाद या ग्रीन मैन्योर के लिए की जाती है। हमारे जो देश हैं में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो है इसकी खेती होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में भी इसके क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका कैसा प्लांट होता है, किसका कैसा दिखता है इसके प्लांट का। तो इसका जो पेड़ है सन हेम का जो प्लांट है, पौधा है, वो काफ़ी लंबा होता है। लंबा मतलब 1 to 5 मीटर से तक लंबा होता है, और या 6 से 12 फीट तक एनुअल क्रॉप है। और जो है इसका शाकीय सुप कहते हैं, जैसे कि जूट का प्लांट था वैसे ही होता है इसका प्लांट, उससे थोड़ा लंबा ही होता है, और इसमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। ब्रांचिंग कहते हैं, अनब्रांच प्लांट होता है, किसी तरह की इसमें शाखाएं नहीं पाई जाती। अब लंबा होता है, बहुत बड़े बड़े सुंदर फूल इसके अंदर खुलते हैं। अगर हम फ्लावर कहें तो बहुत सुंदर इसमें फूल खिलते हैं। लंबा और सुंदर पीले कलर के फूल खिलने की वजह से खेतों में जो है ये दूर से ही दिखाई देता है कि भाई यहाँ पर सन हेम का प्लांट लगे हैं। इसका जो लीफ की है कि कैसी पत्तियाँ इसकी होती हैं, इसके कैसे इसका लीफ कैसी हैं, पत्तियाँ जो हैं इसकी पत्तियाँ सिंपल हैं। द लीव्स जो हैं अल्टरनेट हैं, स्टिप्यूल प्रेजेंट होते हैं, सबसेसाइल हैं, और लेंसोलेट टाइप की पत्तियाँ इसमें। फ्लावर हैं ब्राइट येलो कलर के हैं, इसमें ब्राउन एक्सरी रेसिम है, और जो फ्रूट हैं वो उसमें पॉड है और पॉइंटेड बीक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके पॉड जो फली होती है वो उसमें फली पाई जाती है, और फली में भी एक बीक लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर
मिलती हैं। और इसमें जो क्या इसके जो सीड हैं, वो सीड जो हैं वो किडनी के आकार के होते हैं। इनका कलर है डार्क ग्रे कलर का होता है, और डार्क ग्रे टू ब्लैक कलर का। और जो शेप है इनका, जो आकार हैं, वो किडनी के कलर के होते हैं। इनमें जो 3 मेन वैरायटी हैं, अगर हम कहें कि सनहैम की 3 वैरायटी इंडिया में है, वाइट, ग्रीन और गजनम और डुगंडली। डुगंडली जो है डुग्यूडी है ना, 3 वैरायटी हैं, वाइट, ग्रीन या गजनम और डुगुडी। अब जो तीनों में जो अंतर जो हैं, जो वाइट कलर की जो वैरायटी है उसमें इसका जो रेशा है, या जो हम बात कहें कि इनके जो रंग के, इनका जो ये तीनों वैरायटी हैं, इनके रंग के आधार पर इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। कि इसका जो वाइट कलर का जो ग्रीन, जो वाइट हम वैरायटी कह रहे हैं, उसका जो रेशा है वो दूसरी वैरायटी से स्ट्रॉन्ग होता है। और सबसे अच्छा जो रेशा माना जाता, फाइबर माना जाता है, वो डुगडिंग का माना जाता है। वो क्योंकि क्रीम कलर का होता है और उसकी जो लेंथ भी अच्छी होती है और उसका टेक्सचर भी अच्छा होता है। तो ये वो बात हो गई है बोटनिकल कैरेक्टर्स की। अब ये है कि कैसे इसकी खेती करते हैं किसान, कैसे इसका खेत तैयार करते हैं, कैसे फसल तैयार करें सनहैम की। इसकी फसल तैयार करने के लिए कैसे जो किसान है, तो वही है क्लाइमेट कैसा चाहिए इस प्लांट के लिए। क्लाइमेट करने के लिए इसको चाहिए जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, इसके लिए सूटेबल होता है। और 50 to 75 सेंटीमीटर तक इसकी जो वर्षा चाहिए वो चाहिए, रेनफॉल इतना होना चाहिए इसके लिए वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। और इसके जो सॉइल हैं वो चाहिए दोमट मिट्टी, एलुवियल लोमी सॉइल चाहिए, इसके लिए उपयोग ठीक रहती है। और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ये तो बात हो गई है कि कैसा क्लाइमेट चाहिए इसके लिए, फसल के लिए। अब ये है कि कैसे इसके लिए खेत तैयार करा जाए, कैसे। तो किसान जो है इसके खेत तैयारी करने, खेती के लिए मानसून से पहले ही किसान को खेत तैयार करने पड़ते हैं। और मानसून से पहले अच्छी तरह से किसान इसके खेतों की अच्छी जुताई कर लेते हैं। और उसी टाइम ये इसमें जो है क्या कहते हैं, खाद वगैरह जो है वो इसमें मिला देते हैं, और खाद मिला देते हैं। और उसके समय पर ठीक से निराई गुड़ाई जो भी है उनको उस समय कर देते हैं। और निराई गुड़ाई करने के बाद में जो बीजों के हैं 45 to 112 किलोग्राम प्रति हेक्टर के उससे डालते हैं। और जब सीड उग जाते हैं तो उसी सीड जब पेड़ निकल आते हैं उसी टाइम इसकी निराई गुड़ाई समय समय पर भी करना पड़ता है। फसल का जो है वो सितंबर अक्टूबर में इसकी जो है ग्रो हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं कुछ किसान, इसके साथ साथ में कोई दूसरी फसल भी बीच में ले लेते हैं, संग में लगा लेते हैं। और जो फसल जो है 120 to 150 डेज में पूरी तैयार हो जाती है। इसमें मतलब कि पॉड वगैरह लगते हैं, इसमें पूरे पॉड इसके तैयार लग जाते हैं, पूरी फसल तैयार हो जाती है 120 to 150 डेज के अंदर। अब जब पॉड लगने लगते हैं उस टाइम जो है इसको किसान क्या करते हैं, उस टाइम किसानों को इसको निकालना पड़ता है ज़मीन से अलग फसल को। मतलब अब ये रेशे के लिए, मजबूत रेशों को तैयार करने के लिए ये तैयार हो जाती हैं। उसी टाइम जब इसमें पकने के बाद इसमें निकाले जाते हैं। और ये निकालने के लिए वही करते हैं कि अगर पानी में फसल है तो उसको उखाड़ लेते हैं, और अगर वैसे है तो उसको काट के खुला खेतों में डाल देते हैं। 2-3 दिन तक ये खेतों में खुला छोड़ने के बाद में इसकी पत्तियों को सुखाकर झाड़ देते हैं। और फिर बंडल बना के किसान क्या करते हैं, किसान खुला छोड़ के बंडल बनाकर फिर ये रेटिंग के लिए, अपकलन के लिए इनको तालाब या गड्ढों में डुबोकर कई दिनों तक रख दिया जाता है। जब गड्ढों या उसमें डालने के लिए इसलिए है कि इसके अंदर जो बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं, जिससे कि जो फ्लोएम हैं फाइबर को जो है वो छोड़ देते हैं, एक्टिविटीज़ होने से डिकम्पोज हो जाता है। और उससे जो फाइबर हैं वो आपस में जो चिपके हुए होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। उस अलग अलग होने के बाद में इस क्रिया को जो है तो कहते हैं वो रेटिंग कहते हैं।
और फिर इस रेटिंग में के बाद में फिर इनको फाइबर को फुला के 5-7 दिन जल 5-7 दिन जलों में रहते हैं, पानी के अंदर पड़े रहते हैं। फिर इनको खुली धूप में छोड़ देते हैं। जब फाइबर इनके अलग हो जाते हैं फिर इनको फाइबर को किसी भारी उससे कूट कर पटक कर धोकर अलग से सुखाकर इसको अलग अलग कर दिए जाते हैं, जिससे कि फिर वो रेसे इस तरह से निकल के निकाल आते हैं। और फिर उनको पेंडल्स बना लिए के गांठें जो है बनकर तैयार कर लेते हैं। और फिर उन गांठों को जो किसान हैं वो विक्रय के लिए या जहाँ पर जिनका फैक्ट्रियाँ होती हैं जिनसे कि सन हेम्प से बनने वाली चीज़ें हैं उनको वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से सन हेम्प तैयार किया जाए, पेड़ से कैसा सूत इसका जो है सन है कैसे निकाला जाए। स्टेम पोर्शन से कहाँ से निकलता है ये, इसके तने से। अब ये तने से निकलने के बाद में ये इस तरह से रेशे तैयार हो जाते हैं इसके सन हेम्प के। सन निकल आ गया। और अब इसमें कुछ इसकी इम्प्रूव वैरायटी है कि कौन कौन सी इम्प्रूव वैरायटी है। इम्प्रूव वैरायटी में है कुछ K12 येलो, नालंदा, सनीरू 19, M35, बेलानी, K11, ST55। तो कुछ इम्प्रूव वैरायटी है। इसके अलावा कुछ इसमें क्रॉप प्रोटेक्शन भी है। कोई इंसेक्ट वगैरह फसल में कीड़े वगैरह लगने के लिए समय समय पर जो है इसमें इंसेक्टिसाइड जो है उसका भी स्प्रे वगैरह करते हैं, दवाइयों का भी छिड़काव करना पड़ता है। और इसमें फिर इसके क्या यूजेस हैं, क्या इसका सन का क्या हेम्प इसका है, किस काम में आता है। तो इसका मेन तो जो यूजेस हैं अगर हम कहें क्या काम है इसका है, तो यूजेस की बात करें तो यूजेस जो हैं वो मुख्यतः जो है वो आते हैं इसके रस्सी बनाने के काम के लिए कि कैसे रस्सी बनती है इसमें, इसकी बोरियां बनती हैं, फिशिंग नेट बनता है, सुतली बनती है, ये सब बनाया जाता है। और इसके जो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस हैं इससे जो मिलने वाला जो जूट है, ये जूट वैसे तो जो सन है मतलब रेशा है जो मिलता है वो जूट से मोटा होता है, काफ़ी घटिया उससे देखने में भी, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं वो, लेकिन इससे जूट से इसका जो रेशा है वो उसकी स्ट्रेंथ जो है उससे ज़्यादा मजबूत होता है। इसके बाद में इसमें अगर ये फसल मैच्योर होने से पहले ज़्यादा इनमें थोड़ा कम पहले किसान उखाड़ लें इन प्लांट को पहले से, तो इसमें जो है सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है और लो एच वैल्यू होती है। तो उन प्लांट्स में इमेच्योर पौधों में होने पर इससे उन रेशों से सिगरेट का कागज़ मतलब और जो अच्छी किस्म का जो टिश्यू पेपर होता है वो बनाने के काम में आता है। और इसलिए इनका जो फाइबर है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है, क्योंकि ये इसका अगर इमेच्योर है तो इसका अच्छी क्वालिटी का फाइबर बनाने से सिगरेट का पेपर और टिश्यू पेपर बनाने में काफ़ी काम आता है। इसके कुछ लोग इसके जो वेजिटेबल्स वगैरह में जो लीव्स हैं या फ्लावर हैं बनाते हैं, और इसके स्टेम को या फलियों को ग्रीन मैन्योर मतलब हरी खाद के रूप में भी किसान काफ़ी उपयोग में लेते हैं अपने खेती में। और इसके जो सीड हैं, सीड में 15% तक गोंद पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो है कपड़ा उद्योग हैं इसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर कहें तो उसमें इसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसमें जो है छपाई में वगैरह में है उसमें रंगाई या छपाई वाला जो काम है उसमें इसका उपयोग होता है। तो ये तो हो गई कि किस तरह से सनई का प्लांट है, जो कि इसका क्या क्या उपयोग है, क्या बोटनिकल नाम है, और इसके स्टेम से कैसे फाइबर निकलता है, उस फाइबर का स्टेम पोर्शन से फाइबर निकलता है और वो फाइबर किस तरह से आर्थिक उस फाइबर का महत्व है उसकी बात हो गई है। तो इस प्लांट फाइबर ये आज हमारा सन हेम्प समाप्त हो गया बच्चों, ख़त्म हो गया इसी वाला। तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट आर्थिक महत्व की क्रॉप की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।